Hello students, good morning everyone. So this is the last lecture of your first chapter. After that from tomorrow we will continue with your second chapter. तो लास्ट टॉपिक आपका जो इस चैप्टर में है वो आपका है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। मतलब कुछ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैं जिनको कि टाइम टू टाइम जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं या फिर एनजीओज़ वगैरह हैं या फिर अन्य जो भी मतलब पीपल्स हो गए या फिर सोसाइटीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है टाइम टू टाइम। ये ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू हम कहीं ना कहीं अवेयरनेस को फैलाने का काम करते हैं इन जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर, पीपल्स के अंदर, और या फिर फंड रेजिंग का काम इनके द्वारा हमारे द्वारा मतलब किया जाता है इन स्पोर्ट्स प्रोग्राम के द्वारा। सो द प्रोग्राम्स ऑफ स्पोर्ट्स आर अरेंज्ड विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड्स which are generally of social nature. For example, creating awareness about dreaded disease like swine flu, AIDS and cancer etc. or for funds raising for charitable organization or for national purpose. तो यही मैंने आपको बताया कि कुछ स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जिनको अरेंज किया जाता है और उनको अरेंज करने का मकसद यही होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि अगर कोई खतरनाक महामारी या बीमारी है उसके खिलाफ, और या फिर जो हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हैं उनके लिए चैरिटी रेज करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो इसके अंदर जो पहली चीज़ आती है वो है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे से आप हर कोई वाकिफ़ है, स्कूल के अंदर मनाया जाता है। तो बहुत से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्पोर्ट्स डे को मनाया जाता है और यहाँ पे ये जो देखिए सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स और इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड सिचुएशन। स्कूल और कॉलेज के अंदर इन प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं अरेंज करवाया जाता है जो भी उनकी नीड और सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग। द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज such events to encourage the sports activities and involving the interested students। तो इसके अंदर क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या करती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं यहाँ पे एनकरेज किया जाता है और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे है जो इंडिया के अंदर वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। स्पोर्ट्स डे के दिन स्टूडेंट्स होते हैं, साथ में पेरेंट्स और टीचर्स सभी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर हिस्सा लेते हैं और इन एक्टिविटीज़ के थ्रू कहीं ना कहीं ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जाती है कि अगर आप फिट रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के अंदर हैप्पी रहेंगे। इन्हीं के अंदर जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है रन फॉर फन। रन फॉर फन के अंदर क्या है कि द रन इज ऑर्गेनाइज टू कन्वे अ मैसेज टू द मासिस दैट इज पीपल्स टू स्टे फिट एंड हेल्दी। इट इज़ ऑर्गेनाइज ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ रन्स। देखिए जो रन फॉर फन है इसको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है कि एक मैसेज फैलाने के लिए, बताने के लिए, कन्वे करने के लिए कि स्टे फिट एंड हेल्दी, और इसको ऑर्गेनाइज जो किया जाता है वो हेल्थ रन के बेसिस पे किया जाता है। दे इज़ फन एंड फ्रोलिक व्हेन ऑन द रन। तो इस रन के अंदर कोई कंपटीशन वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे टोटली फन के बेसिस पे ये रन होता है, कोई कंपटीशन नहीं है। एक फ्रेंडली कहीं ना कहीं एक रन होता है जो एन्जॉयमेंट के लिए कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो मेन एम है इस रन का वो क्या है कि पीपल्स को अवेयर करना उनकी हेल्थ के बारे में और एक मैसेज कन्वे करना कि बीइंग फिट, क्योंकि देखिए अगर ह्यूमन बीइंग फिट रहेगा तभी वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को अच्छे से एन्जॉय कर पाएगा। और जनरली इसको चैरिटी जो है फंड्स के लिए चैरिटी को कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज करने के लिए, फंड को अरेंज करने के लिए इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसके अंदर हेल्थ रन है। हेल्थ रन क्या है, हेल्थ रन प्रोग्राम्स आर अरेंज्ड बाय हेल्थ और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स और एनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पर्पज ऑफ सच प्रोग्राम इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड ऑल्सो टू रेज फंड फॉर द पर्पज ऑफ चैरिटी। जो हेल्थ रन प्रोग्राम है इनको जो स्पोर्ट्स या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो पर्पज है वो क्या है कि अवेयरनेस फैलाना और साथ ही साथ चैरिटी के लिए कहीं ना कहीं फंड को रेज करना, जो हेल्थ रन है उसका मेन मकसद है, पर्पज है। ऑल दैट वी नीड फॉर दिस पर्पज इज अ स्पोर्ट्स किट कंटेनिंग अ पेयर ऑफ शूज एंड सम लाइट क्लोथ्स। इट इज एंजॉयबल एक्सपीरियंस। द फॉलोइंग सजेशन शुड बी केप्ट इन माइंड। तो हेल्थ रन के लिए हमारे को जिस चीज़ की जरूरत है वो एक सिंपल हेल्थ किट स्पोर्ट्स किट जिसके अंदर एक पेयर ऑफ शूज़ और कुछ लाइट क्लोथ्स लाइक टी शर्ट्स, लोवर्स एट्सेट्रा, जिनके अंदर कि आप नॉर्मली रन कर सकते हैं। और जो हेल्थ रन एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस होता है, इसके लिए कुछ सजेशन दिए गए हैं जिनको हमें माइंड में रखना चाहिए। द फर्स्ट वन, क्योंकि देखिए हर कोई स्पोर्ट्स
के अंदर मतलब हर कोई डेली एक्सरसाइज नहीं करता हमारी कंट्री के अंदर, हर कोई हर रोज़ रनिंग नहीं करता, तो उनके लिए कहीं ना कहीं सजेशन बताए गए। आर्म्स, शोल्डर, नेक एंड फिंगर शुड बी केप्ट इन अ रिलैक्स पोजीशन, कि जो आर्म्स है, शोल्डर है, नेक है और फिंगर्स हैं, इनको रिलैक्स रखा जाए। जो गहरी सांसें हैं उनको लिया जाए टाइम टू टाइम, एक्सलेशन जो है वो कंट्रोल में रहे। बॉडी हिप लेवल से बेंड ना हो, स्ट्रेट रहे, क्योंकि नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। देयर शुड बी नॉर्मल स्ट्राइड एंड रनिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सॉफ्ट, कि जो स्ट्राइड है वो नॉर्मल रहे, रनिंग सॉफ्ट हो, कोई ज़्यादा हार्ड ना हो। सफिशिएंट लिक्विड शुड बी कंज्यूम बिफोर एंड आफ्टर द रन, लिक्विड जो है सफिशिएंट अमाउंट में कंज्यूम किया गया हो, रन से पहले और रन के बाद में भी। इक्वल स्विंग इन बोथ आर्म शुड बी देयर, और जो दोनों हाथ हैं दोनों में इक्वली स्विंग कराया जाए, ये नहीं कि एक से ज़्यादा और बाद में वो आपको पेन करे। सो नाउ द नेक्स्ट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोग्राम इज रन ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी के लिए जो रन करवाया जाता है उससे रिलेटेड है। सो दिस रन इज ऑर्गेनाइज्ड विद पीस एंड हारमनी विद इन द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन और बिलीफ। जो ये रन है ये पीस एंड हारमनी के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। किस चीज़ के लिए? जो डिफरेंट, देखिए हमारी कंट्रीज के अंदर डिफरेंट धर्म, अलग अलग धर्म और अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं, तो उनके बीच में कोई झगड़े वगैरह न रहे, शांति रहे, उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इस रन को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इट डिपिक्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल ब्रदरहुड, ये जो है जो नेशनल और इंटरनेशनल भाईचारा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भाईचारा है उसको कहीं ना कहीं दर्शाती है। इट में आइदर बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस और रिले रेस, ये लंबी रेस भी हो सकती है, रिले रेस भी हो सकती है। और मुंबई में हर साल रन ऑफ यूनिटी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज की जाती है, जो कि मैराथन रेस के पैटर्न पे कहीं ना कहीं बेस होती है। और इस मैराथन के अंदर बहुत सी जानी मानी हस्तियां हैं जो हिस्सा लेती हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड से, बॉलीवुड से, और काफ़ी इंटरनेशनल रेसर्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, वो हिस्सा लेते हैं। और इसके अंदर जो विनर होता है उसको कहीं ना कहीं कैश रिवॉर्ड भी मिलता है, और एक फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड इज इंस्टिल्ड विद इन दैम, और एक जो फीलिंग है भाईचारे की उसको कहीं ना कहीं उनके अंदर इनहेरिट किया जाता है, उनको उससे कहीं ना कहीं बांधा जाता है। द नेक्स्ट इज रन फॉर अवेयरनेस। तो इसके अंदर क्या है, देखिए जैसा कि नाम बता रहा है, रन फॉर अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस को स्प्रेड करने का काम थ्रू रन यहाँ पे किया जाता है। तो अवेयरनेस रन आर जनरली ऑर्गेनाइज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सीरियस डिजीज, कि जो अवेयरनेस रन है उनको जनरली ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो सीरियस डिजीज हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर करने के लिए। डिस्टेंस में बी अप टू 5 किलोमीटर, द पर्पज इज टू रेज फंड्स फॉर चैरिटेबल कोज। जो डिस्टेंस है इन रेस का 5 किलोमीटर तक हो सकता है, और जो मेन पर्पज है वो क्या है, फंड को रेज करना चैरिटेबल कोजेज के लिए। ऑर्गेनाइजर्स में प्रोवाइड टी शर्ट्स टू एवरी पार्टिसिपेंट फॉर कंप्लीटिंग द रन। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो हर पार्टिसिपेंट को कहीं ना कहीं टी शर्ट्स वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनाइज करके दे सकते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट स्ट्रॉन्ग एफर्ट आर मेड, और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को इंक्रीज करने के लिए बहुत से स्ट्रॉन्ग एफर्ट यहाँ पे करने पड़ते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरीज, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर एज कैटेगरीज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाता है, ये आपका लास्ट टॉपिक था जो यहाँ पे ओवर हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।